हेलो साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या बोला है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड विच आर इवन। इसने नीचे कुछ फंक्शंस दिए हैं, हमें बताने हैं इनमें से कौन से फंक्शंस इवन हैं और कौन से फंक्शंस ओड हैं। तो सबसे पहले तो हमें साइंटिस्ट पता होना चाहिए कि इवन फंक्शंस किसको बोलते हैं और ओड फंक्शंस किसको बोलते हैं। देखते हैं इसके अंदर साइंटिस्ट, मैं आपको एक टर्म लिख के देता हूँ, अगर आपको कुछ समझ आए तो। लेट मान लिया एफ बी ए फंक्शंस, एफ एक वाई का फंक्शंस है, यानी कि वाई इज इक्वल टू हमें पता है एफ एक्स होता है, यानी कि वाई और एक्स के अंदर इस प्रकार का रिलेशंस होता है कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स एक फंक्शन होता है। अब हम किसी फंक्शंस को ओड कब कहेंगे और किसी फंक्शंस को हम इवन कब कहेंगे, देखते हैं। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इफ़ यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शंस होगा, एंड इफ यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो फिर ओड फंक्शंस होगा। साइंटिस्ट फंक्शंस के अंदर जो फंक्शंस होता है हमारा एफ एक्स, उसके अंदर एक्स की जगह है, फंक्शंस के अंदर एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं, फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद भी अगर हमारा फंक्शन सेम का सेम आए, कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम इवन फंक्शंस बोलेंगे। और फंक्शंस में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद कंप्लीट फंक्शंस का नेगेटिव हो जाए तो उसको हम ओड फंक्शंस बोलेंगे। देखते हैं नीचे इसने कुछ पार्ट दिए हैं, उनको हम सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इवन और ओड के अंदर क्या फ़र्क है। तो इसी का हम देखते हैं 2.3 का 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2.3 में इसने 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बोला है, फर्स्ट पार्ट की जो इसने स्टेटमेंट दी है, यानी कि y इज इक्वल टू दिया है, x का एक फंक्शंस है 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। ये साइंटिस्ट इसने फंक्शंस दिया है, y इज इक्वल टू फंक्शंस एफ एक्स ही होता है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट, ये इसने एक फंक्शंस दिया है, तो हम इसके अंदर इस प्रकार करते हैं, लेट एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब हम इसके अंदर करते हैं, नाउ हम करते हैं f माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स का मतलब फंक्शंस के अंदर x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। देखते हैं 3x की पावर 4, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे प्लस 6। ठीक है, अब देखते हैं 3 माइनस एक्स की पावर 4। साइंटिस्ट किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 4 है, यानी कि पावर इवन है। इसके कहने का मतलब हम इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, मतलब है तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर ही, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4 पावर है तो 4 पावर के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो दो बाकी और जो माइनस है उनका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक्स की पावर 4 करेंगे तो वो एक्स की पावर 4 ही बनेगा। ठीक है, माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही आएगा प्लस में 6। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, हमने फंक्शंस के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया था, लेकिन माइनस एक्स पुट करने के बावजूद भी हमारी इक्वेशंस के ऊपर किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो पहले फंक्शंस था और एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद जो फंक्शंस आया है दोनों सेम हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शंस के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद भी हमारा जो फंक्शन है वो सेम का सेम आया है, सेम एज इट इज आया है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज ए इवन फंक्शंस, दिस इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शंस है। इसी प्रकार चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। 9th क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट की साइंटिस्ट इसने स्टेटमेंट दी है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब
प्लस 5x। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर, इसने हमें फंक्शंस दिया है f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x। अब हम करते हैं साइंटिस्ट, फंक्शंस के अंदर x की जगह -x पुट करते हैं, यानी कि f -x पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, x की जगह -x पुट करना है, -x पुट किया, प्लस 5 इंटू x की जगह -x पुट किया। ये हो जाएगा साइंटिस्ट, ये देखिए -x की क्यूब करेंगे, यानी कि -x 3 बार है यहाँ पे, -x इंटू -x करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और एक माइनस फिर बच गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट जो -x की क्यूब करेंगे तो -x³ आएगा, तो ये हो जाएगा 2-2x³ और प्लस 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ तो वो हो जाएगा साइंटिस्ट प्लस माइनस माइनस, यानी कि -5x। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों के अंदर से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों के अंदर से माइनस कॉमन निकालिए तो अंदर रह गया साइंटिस्ट 2x³ प्लस 5x अंदर रह गया। ये क्या है हमारे पास साइंटिस्ट f -x इज इक्वल टू -2x³ प्लस 5x क्या है साइंटिस्ट, 2x³ प्लस 5x तो हमारा फंक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, फंक्शंस के अंदर जब हमने x की जगह -x पुट किया था तो हमारे पास जो लास्ट में कंक्लूजन निकल के आया वो है कि कंप्लीट फंक्शंस का नेगेटिव हो गया, यानी कि f(x) कंप्लीट फंक्शंस का नेगेटिव हो गया। फंक्शंस में x की जगह -x पुट करने के बाद कंप्लीट जो फंक्शंस है वो नेगेटिव हो गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस फंक्शंस इज ए ओड फंक्शंस, हेंस दिस इज एन ओड फंक्शन। ये एक ओड फंक्शंस है क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस में x की जगह -x पुट करने के बाद कंप्लीट फंक्शंस का नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इसी के थर्ड पार्ट की ओर। साइंटिस्ट इसने थर्ड पार्ट की जो इक्वेशंस दी है y इज इक्वल टू x मॉडुलस प्लस 7, यानी कि साइंटिस्ट जो हमारा फंक्शंस है f(x) वो है x मॉडुलस प्लस 7। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट आपको इसका पता होना चाहिए कि x मॉडुलस क्या होता है। x मॉडुलस का तो आपको मैंने शायद पहले ही बताया होगा, अगर नहीं पता तो आप यहाँ देख लीजिए। x मॉडुलस का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये जो मॉडुलस का सिंबल होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है, चाहे तो वो वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उस वैल्यू के नेगेटिव और पॉजिटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम किसी वैल्यू को इस मॉडुलस से बाहर निकाल के लिखते हैं तो उस वैल्यू को हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट मान लिया कि ये x है, ये नेगेटिव है, मान लेते हैं कि नेगेटिव x है। अगर हम इस नेगेटिव x मॉडुलस को इस मॉडुलस से बाहर निकाल के लिखेंगे तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। इसका मतलब होता है साइंटिस्ट चाहे तो इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन जब हमने इस मॉडुलस से बाहर किसी वैल्यू को निकाल दिया तो आखिर के अंदर उसको हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। देखते हैं ये फंक्शन हमारा f(x) दिया हुआ है x मॉडुलस प्लस 7। हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शंस में x की जगह -x पुट करके देखते हैं। f -x इज इक्वल टू x की जगह -x पुट करेंगे, -x मॉडुलस प्लस 7, ठीक है। f -x इज इक्वल टू, यही बात मैंने आपको अभी बताई थी कि ये जो मॉडुलस होता है इस मॉडुलस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इस मॉडुलस के अंदर ये नेगेटिव वैल्यू है, मॉडुलस के अंदर -x है, तो मॉडुलस से जब हम इसको बाहर लिखेंगे तो हम इसको पॉजिटिव x ही लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे ये नेगेटिव x है लेकिन मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 7। तो यहाँ पे क्या आया है, फंक्शंस के अंदर जब हमने x की जगह -x पुट किया तो उसके बाद भी हमारे पास x प्लस 7 आया है। हालांकि हमने मॉडुलस तो हटा दिया है लेकिन आया तो x प्लस 7 ही है ना, यानी कि फंक्शंस का नेगेटिव तो नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो f -x इज इक्वल टू f(x) ही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस दिस फंक्शन इज इवन फंक्शंस।
हैंस दिस इज एन इवन फंक्शंस, ये एक इवन फंक्शंस है। तो साइंटिस्ट अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट, इसके अंदर क्या बोला है। जो साइंटिस्ट इसका 4th पार्ट जो है, 4th पार्ट की स्टेटमेंट इसने दी है y इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। यहाँ पे इसने बोला है y इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। तो साइंटिस्ट ये हमें एक फंक्शंस दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चंस को थोड़ा साइंटिस्ट साइड में रखिए, हम यहाँ पे इस टर्म को समझते हैं कि आखिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता क्या है। तो साइंटिस्ट नाम से ही पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, यानी कि जो इंटीजर्स है इसके अंदर वो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू के अंदर लेना है अपने से, मतलब सबसे, यानी कि जो बड़े से बड़ा जितना पॉसिबल्स इंटीजर्स हो सकता है। जैसे कि मान लिया कि साइंटिस्ट हमने यहाँ पे दे दिया 3.5 और बाहर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब होगा साइंटिस्ट जब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसको बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे साइंटिस्ट 3। ये 0.5 है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने ये लिखा है 3.5 लिखा है। तो हम इसके अंदर बड़े से बड़ा कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो 3.5 जो है इसकी बड़ी से बड़ी जो वैल्यू हो सकती है वो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मान सकते हैं हाँ 3 तो हो ही सकता है। ये साइंटिस्ट इसने वो अंदाज़ा दिया है हमें कि हाँ लगभग 3.5 के आसपास हो सकती है, 3.5 के आसपास हो सकती है, और बाहर इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा दिया। हम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कितना कह सकते हैं इसको, अभी तक इसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये वैल्यू 3.5 है या नहीं, लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर लिखेंगे तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं हाँ कि मोटा मोटा ये 3 तो हो ही सकता है। 3.5 है तो हम इसको बाहर लिखेंगे तो ये 3 तो हो ही सकता है, ऐसा 4 नहीं लिखना इसको, ना ही हम इसको 3.4 लिख सकते, ना ही 3.3 लिख सकते, ना ही 3.2 लिख सकते और ना ही 3.1 लिख सकते। इसने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, यानी कि हमें पॉइंट वाली संख्या तो लेनी ही नहीं है, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। इंटीजर यानी कि पूर्ण अंक लेना है, ग्रेटेस्ट जो बड़े से बड़ा, यानी कि जिसको हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें कि हाँ 3.5 है तो मतलब ये पूरा जो है 3 तो हो ही सकता है कॉन्फिडेंस के लिए। और ऐसे ही हम मान लेते हैं कि हमने ले लिया कि -4.2, ये साइंटिस्ट -4.2 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर हमें लिखना है इसको। जब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर लिखेंगे, जब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे 4, नहीं सॉरी साइंटिस्ट इसको हम 4 नहीं लिखेंगे, सॉरी इसको, ये यहाँ पे देखिए आप माइनस की वैल्यू है, ये -4.2 है, -4.2 है तो हम इसको मतलब 5 लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव के अंदर जा रही है। तो इसको हम ये हमें ये बोलना चाह रहा है कि ये वैल्यू -4.2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने माइनस के अंदर जा सकती है, कि हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि -4.2, -4.3, -4.4 ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस तो जो बनेगा वो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 5 तक जा सकती है। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इंटीजर लेना है हमें, ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस के अंदर साइंटिस्ट ने जो फंक्शंस दिया है हमें f(x) इज इक्वल टू वो दिया है x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही है साइंटिस्ट, ये मतलब बड़े से बड़ा x की वैल्यू कितनी हो सकती है, जो इसने अंदर कुछ नहीं दिया, बस सीधा x ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर हम इसको x माइनस एक्स जीरो नहीं कर सकते, अगर ये सीधा x माइनस एक्स होता तो जीरो हो जाता फंक्शंस। ये x की वैल्यू जो है ये वाला x और ये वाला x दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है और इस x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। जैसे कि आपको ऊपर एग्जांपल के अंदर बताया था, हो सकता है कि साइंटिस्ट ये वाला जो x है वो 3.5 हो,
अगर ये x की वैल्यू अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ऊपर जो हमने एग्जांपल किया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम एक बार के लिए, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 3.5 लिखें, इस 3.5 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो 3 आएगी और फिर इसकी 3.5 आएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि f फंक्शंस के अंदर x की जगह -x पुट करते हैं तो ये आएगा -x, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -x की जगह -x पुट करेंगे, ठीक है, -x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस माइनस प्लस। फंक्शंस के अंदर x की जगह -x पुट करने के बाद साइंटिस्ट हमें ये फंक्शंस मिला है। अब हम इसको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि ये इवन फंक्शंस है या फिर ओड फंक्शंस है, क्योंकि साइंटिस्ट अगर इवन फंक्शंस होता तो इक्वेशन के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सेम एज इट इज जो फंक्शंस पहले था वैसा ही आता, ठीक है। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस -x की फॉर्म में आता अगर इवन होता तो। अगर ये ओड होता तो इस कंप्लीट फंक्शंस में नेगेटिव साइन कॉमन निकलता। अगर हम कंप्लीट फंक्शंस के अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल भी लेते हैं, अगर हम कंप्लीट के अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो भी मतलब कंप्लीट नेगेटिव नहीं बनेगा, यानी कि कंप्लीट फंक्शंस का f-fx नहीं बनेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज नॉर इवन नॉर ओड फंक्शंस, ये ना ही तो इवन फंक्शंस हैं और ना ही ओड फंक्शंस हैं। दिस इज नॉर इवन नॉट ओड फंक्शंस, ये ना ही इवन फंक्शंस हैं और ना ही ओड फंक्शंस, इसको हम बोल सकते हैं।